गो। ओके, चलो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और पहले रिवाइज करते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़े थे, पहले उसको रिकॉल करते हैं ब्रीफली, फिर जाके हम प्रोग्रेस करेंगे, ठीक है ना। तो लास्ट क्लास में बेटा हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में डिस्कशन कर रहे थे ना, एएम के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। और दो तरह की एएम के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, एक था सिंगल अरिथमेटिक मीन बिटवीन स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। दो नंबर स्मॉल ए स्मॉल बी है एंड उनके बीच में सिंगल अरिथमेटिक मीन हम निकाल रहे थे। और सिंगल अरिथमेटिक मीन को कैपिटल ए से हम डिनोट करते हैं। इससे डिनोट करते हैं, कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। और स्मॉल ए स्मॉल बी के बिटवीन में ये कैपिटल ए सिंगल अरिथमेटिक मीन, इसका क्या मतलब है? स्मॉल ए, कैपिटल ए एंड स्मॉल बी आर इन एफपी। तो बेटे ऐसा है कि अगर तीन नंबर अगर एफपी में होते हैं, तो जो बीच वाला जो नंबर है ना, जब तीन नंबर एफपी में होते हैं, तो जो बीच वाला जो नंबर है ना, मिडिल में जो नंबर है, वो दोनों एक्सट्रीम नंबर का अरिथमेटिक मीन होता है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल 2 4 6 ये एक एफपी है, और इस एफपी का कॉमन डिफरेंस क्या है बेटे? 2 है। तो इस एपी में जो मिडिल में जो नंबर है, मिडिल में वो क्या है बेटा? दोनों एक्सट्रीम नंबर का अरिथमेटिक मीन है ना। 4 इज द अरिथमेटिक मीन बिटवीन 2 एंड 6। तो दो नंबर ए बी के बीच में जो सिंगल अरिथमेटिक मीन, जिसको हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, उसका मतलब क्या है कि ये दोनों नंबर और बिटवीन में अगर ए को इंसर्ट कर दे तो ए ए बी एक एपी बन जाता है, ठीक है। इतना इसके बारे में डिस्कशन किए थे। और ये अरिथमेटिक मीन, सिंगल अरिथमेटिक मीन निकलता कैसे, वो भी फॉर्मूला लिखे थे कि दोनों नंबर का सॉम का डिवाइड बाई 2, है ना। जो दो नंबर के बिटवीन में आप अरिथमेटिक सिंगल अरिथमेटिक में निकालना चाहते हो, वो कैसे निकलेगा? वो दोनों नंबर का सॉम डिवाइड बाई 2, या फिर आप बोल सकते हो कि दोनों नंबर का एवरेज। जैसे कि यहाँ पर 2 6 दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, 2 + 6/2 कितना आ जाता है? 4। एंड 4 क्या होता है? 2 6 का अरिथमेटिक मीन। तो दो नंबर के बीच वाला जो अरिथमेटिक मीन आप कैसे निकालते हो? दोनों नंबर को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, है ना। ये पढ़े थे सिंगल अरिथमेटिक मीन। फिर क्या पढ़े थे बेटे? एन अरिथमेटिक मीन्स, है ना। एन अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी। दो नंबर हमारे पास है, ए बी, स्मॉल ए स्मॉल बी, ऐसे करके दो नंबर है। और हम उन दोनों नंबर के बीच में एन अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट करना चाहते हैं। इधर हम दोनों नंबर के बीच में सिर्फ एक अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किए थे, अभी हम एन नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन इंसर्ट कर रहे हैं। एन नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन का मतलब है, सपोज मेरा नंबर स्मॉल है स्मॉल बी है, एंड उन दोनों के बीच में मैं एन नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करना चाहता हूँ। और सपोज जो अरिथमेटिक मीन्स आर A1 A2 A3 डॉट अप टू एन। तो ये हमारा दोनों नंबर पहले से थे ए बी, और हम उन दोनों के बीच में ये एन नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन इंसर्ट कर दिए, A1 से लेके एन तक एन नंबर ऑफ अरिथमेटिक। इसका क्या मतलब है कि जब हम ये एन नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन को स्मॉल ए एंड स्मॉल बी के बीच में इंसर्ट कर देते हैं, तो ये जो सीक्वेंस क्रिएट होता है, ये एक एपी होता है। ये क्या होता है? ये एक एपी होता है ना। एक एपी होता है। अच्छा, कौन? एक सेकंड, कोई ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा है बार बार। सुदीप। ओके। तो स्मॉल ए स्मॉल बी के बीच में जब हम ये एन नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन इंसर्ट कर देते हैं, तो जो सीक्वेंस क्रिएट होता है, स्मॉल ए फिर ये अरिथमेटिक मीन्स फिर स्मॉल बी, जो सीक्वेंस क्रिएट होता है, ये क्या? एपी बनता है। तो फॉर एग्जांपल हम अगर कुछ नंबर ले जाते हैं, 2 4 6 8 10, ये एपी है। और इसका कॉमन डिफरेंस आप देख सकते हो 2 है। तो बेटे ये जो 4 6 8, ये जो तीन नंबर, ये 2 और 10 के बिटवीन में तीन अरिथमेटिक मीन्स है ना। 3 एम्स बिटवीन 2 और 10। तो जब हम स्मॉल ए एंड स्मॉल बी के बीच में ये एन नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन इंसर्ट कर दिए, तो जो न्यू सीक्वेंस मिलता है वो एफपी है। और एफपी का एक कॉमन डिफरेंस भी होगा,
ये एपी है और इस एपी का एक कॉमन डिफरेंस होगा, और वो कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला पढ़ रखे थे। वो कॉमन डिफरेंस डी क्या होगा ना, बी माइनस ए बाई एन प्लस वन, फॉर्मूला पढ़े। बी क्या है, ये नंबर, और ए क्या है, ये नंबर, और एन क्या है, एन इज नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन्स, है ना, जितने अरिथमेटिक मीन आप इंसर्ट करना चाहते हो। क्लियर और नॉट एवरीबॉडी? यस सर। हाँ बस। तो सपोज फॉर एग्जाम्पल यहां पर आप देख लो, यहां पर ए है 2, बी है 10, और उनके बीच में 3 अरिथमेटिक मीन हम इंसर्ट किए, तो नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन इज 3। तो मैं अगर ये कॉमन डिफरेंस जानना चाहूं तो मैं क्या करूंगा, ये फॉर्मूला लगा दूंगा, बी माइनस ए मतलब 10 माइनस 2 डिवाइड बाई एन प्लस 1। एन क्या है, नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन, और इधर कितने अरिथमेटिक मीन है, 3 अरिथमेटिक मीन है, तो एन इज इक्वल टू 3। तो 3 प्लस 1 मतलब 8/4 इज इक्वल टू 2। चेक कर लो, 2 ही आपका कॉमन डिफरेंस है कि नहीं, चेक कर लो, है कि नहीं, राइट? यस। यस सर। बस। एंड उसके बाद हम वो सारे अरिथमेटिक मीन निकालना भी सीख गए थे कि बेटा ऑब्वियसली जो पहला अरिथमेटिक मीन a1 होगा, जो पहला अरिथमेटिक मीन a1 होगा, वो कैसे मिलेगा ना, ये जो दो नंबर आपको ए बी गिवन है उनमें से जो ये वाला नंबर, पहला वाला ये ए नंबर, बेटे ये एपी का, ये जो एपी है, इस एपी का फर्स्ट टर्म आपका स्मॉल ए है एंड लास्ट टर्म आपका स्मॉल बी है। फर्स्ट टर्म आपका स्मॉल ए है, लास्ट टर्म आपका स्मॉल बी है। एंड इस एपी में टोटल कितने टर्म्स हैं, n प्लस 2 नंबर ऑफ टर्म्स है ना बेटे, बीच में n नंबर ऑफ टर्म्स और आगे एक, और ये कितना हो गए टोटल n प्लस 2 नंबर ऑफ टर्म्स, है ना। ये पूरा एपी में कुल मिला के कितने टर्म भाई, n प्लस 2 नंबर ऑफ टर्म्स, है ना। और b का पोजीशन क्या होगा बेटे, n प्लस 2। अरे देख रहे हो ना, ओके। तो b इस एपी का कौन सा वाला टर्म होगा, n प्लस 2 वाला टर्म होगा, ठीक है नहीं। अच्छा ओके। तो इस एपी का ये जो वाला, जो पहला पहला अरिथमेटिक मीन a1, ये कैसे मिलेगा ना, इस एपी का फर्स्ट टर्म a है और इसमें कॉमन डिफरेंस है d, ऐड कर देने से ये नेक्स्ट वाला टर्म मिल जाएगा क्योंकि ये पूरा एक एपी है। तो ये a1 कैसे मिलेगा ना, स्मॉल a में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो तो ये मिल जाएगा, मतलब a प्लस डी। सेकेंड अरिथमेटिक मीन क्या मिलेगा बेटे, पहला अरिथमेटिक, ये देखो ये a1 का वैल्यू मिल चुका है तो इसमें d ऐड कर दो, ये मिल जाएगा क्योंकि पूरा एक एपी है। तो बेटे a1 में d ऐड करना है, बस a1 है a प्लस डी, उसमें और एक d ऐड कर दो तो a प्लस 2d। उसी तरह पैटर्न से पहले a3 क्या होगा, a प्लस 3d। ऐसे करके nth अरिथमेटिक मीन का वैल्यू क्या आ जाएगा, ए प्लस एन डी। ए प्लस एन डी। a प्लस एन डी। तो फंडा सिंपल है कि जो दो नंबर के बीच में हमें n अरिथमेटिक मीन को इंसर्ट करना है वो दोनों नंबर है a एंड b, और d है कॉमन डिफरेंस, और वो कैसे मिलता है, इस फॉर्मूला से मिल जाता है। एंड उन दोनों नंबर के बीच में अगर आपको फिफ्थ अरिथमेटिक मीन का वैल्यू निकालना है तो इस फॉर्मूला से निकालोगे। nth अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला है a प्लस एन डी। तो सपोज आपको इन दोनों नंबर के बीच में टेंथ अरिथमेटिक मीन निकालना है, मतलब टेंथ अरिथमेटिक मीन मतलब a10 निकालना है, तो a10 क्या आ जाएगा, a एक्सक्यूज मी प्लस सर। 10d। हाँ बोलो बोलो एक्सक्यूज मी सर। बोलो। सर आपका आवाज बीच बीच में सर ब्रेक हो रहा है। नो सर, ब्रेक नहीं हो रहा सर, शायद ओके। गौरव का नेटवर्क इश्यू हो सकता है। गौरव बिल्कुल आवाज ब्रेक नहीं होना चाहिए, मैं घर में क्लास कर रहा हूँ और बिल्कुल ब्रेक नहीं होना चाहिए। अच्छा तो सर ये, मैं लेफ्ट होके और एक बार ज्वाइन कर रहा हूँ। यस यस यस। हाँ तो बेटे ये सारी चीजें समझ में आ गया सबको, रिकॉल करते रहे, ये सब पढ़ लेते, याद आ गया? यस यस सर। सर। ओके ठीक है। तो अभी उसको लेके सवाल करेंगे, कुछ सवाल करेंगे। अच्छा कुछ सवाल मुझे लास्ट क्लास में भी कर दिए थे, अब कुछ एक्स्ट्रा और सवाल भी करेंगे, ठीक है।
देखो बेटे सवाल है, इफ एन अरिथमेटिक मीन्स आर इंसर्टेड बिटवीन 1 and 31, ठीक है ना, दो नंबर हमारे पास है, एक नंबर 1 है, दूसरा नंबर 31, तो मतलब ए क्या है बेटा, स्मॉल ए इज 1 है ना, समझ रहे हो ना, स्मॉल ए इज 1 एंड स्मॉल बी इज 31 है ना, और इन दोनों नंबर के बीच में आप कितने अरिथमेटिक मीन घुसा रहे हो बेटे, एन अरिथमेटिक मीन घुसा रहे हो, है ना, और घुसाने के बाद वो ये बोल रहा है कि सच दैट द रेशियो ऑफ द फर्स्ट अरिथमेटिक मीन, समझ रहे हो ना, द रेशियो ऑफ द फर्स्ट अरिथमेटिक मीन कैपिटल A1 एंड द nth अरिथमेटिक मीन कैपिटल N, समझ रहे हो ना, ए बी दो नंबर है, मतलब 131 दो यस नंबर है, सर। 131 दो नंबर है, और आप इन दोनों के बीच में एन अरिथमेटिक मीन घुसा रहे हो, A1 A2 A3 A2 एन अरिथमेटिक मीन घुसा रहे हो, ठीक है। तो बेटे ये बोल रहा है कि जो फर्स्ट अरिथमेटिक मीन मतलब ये A1 एंड जो nth अरिथमेटिक मीन मतलब एन, इन दोनों का रेशियो उसने क्या दे रखा है आपको, 3/29, तो बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, एन का वैल्यू निकालो, मतलब कितना अरिथमेटिक मीन आप इंसर्ट कर रहे हो उनके बीच में वो निकालो। कितनों को सवाल समझ में आ गया बोल दो, सवाल कितनों को समझ में आ गया बोल दो। यस सर। और एक बार समझाइए सर, मेरा थोड़ा ब्रेक हो रहा है सर। हाँ मैं बोला कि ये जो दो नंबर है 1 and 31, ये जो दो नंबर है 1 and 31, इन दोनों के बीच में आप n नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन इंसर्ट कर रहे हो, और n नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन क्या है, A1 A2 A3 अप टू n नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन इंसर्ट कर रहे हो। तो बेटे याद रखो, n नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन इंसर्ट कर रहे हो, लेकिन जो रिजल्टिंग सीक्वेंस, जो रिजल्टिंग एपी बन जाता है उसमें टोटल कितने टर्म हो जाते हैं, n प्लस, सर हाँ n+2 टर्म्स हो जाते हैं, ये n नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किए हो। और क्वेश्चन में दे रखा है कि रेशियो बिटवीन द फर्स्ट अरिथमेटिक मीन मतलब A1 एंड द nth अरिथमेटिक मीन मतलब n, इन दोनों के बीच रेशियो क्या दे रखा है आपको, 3/19, और पूछ रहा है कि सर n का 29। वैल्यू, सॉरी 3/29, और बेटे क्या पूछ रहा है, n का वैल्यू पूछ रहा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, क्लियर। अच्छा पूरा प्रोसेस से जाएंगे बेटे, पूरा प्रोसेस से जाएंगे, ध्यान रखो बेटे, दो नंबर 1 and 31 के बीच में जब आप ये अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किए, A1 A2 A3 ऐसे करके जो अरिथमेटिक मीन जब इंसर्ट किए, n नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किए, तो ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया, एपी हो गया, यस सर। और इस एपी का एक कॉमन डिफरेंस जरूर होगा, और वो कॉमन यस सर। डिफरेंस कैसे मिलेगा, फॉर्मूला लगाएंगे, b माइनस ए बाई n प्लस वन, n+1। इधर b क्या है बेटे 31 सर 31 -1 डिवाइडेड बाय n+1। डिवाइडेड बाई n+1, क्योंकि आप n नंबर ऑफ अरिथमेटिक में इंसर्ट कर रहे हो, कितना आ गया बेटे 30/n+1, तो इसको मैं डब्बा में रख देता सर हूँ। हाँ बोलो। सर वो जैसे कि है, मतलब सर वो मतलब उधर सर मतलब ये एपी में सर n+2 टर्म्स है, तो फिर सर tn का फॉर्मूला यूज कोई करके भी कोई तो को, हाँ ये वैसे भी कर सकते हो, लेकिन हैबिट बनाओ ना, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखने की हैबिट बनाओ, यस सर। एंट्रेंस के लिए फॉर्मूला याद रहना जरूरी है ना, नहीं तो उस तरीके से भी मैं क्यों, आप सोचो जरा, मैं तो खुद आपके सामने मैक्सिमम प्रॉब्लम खुद कर रहा हूँ, फिर इसको क्यों लाया हूँ, ताकि आप दोनों दोनों तरीके आप खुद से देखो, ये वाला मेरा तरीका भी मैं समझाऊंगा, वो कैसे किया है वो आप यस खुद से सर। समझ लो, क्लियर है ना, आप खुद से दिमाग लगाओ। यस सर। ओके, अच्छा बेटे सबको समझ में आया, डी आया ये, ओके। अच्छा बेटे फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन डिफरेंट डी है, तो जो A1 ये क्या हो रहा होगा बेटा 1 प्लस डी हो रहा होगा, क्या होगा 1 प्लस डी, या फिर आप ऐसे सोच लो A1 क्या आ जाएगा बेटे A प्लस डी, है ना बेटे, ए होता है ये, यस। जो ए होता है ये और बी होता है ये ना, ए बी, तो A1 कैसे मिलता है ए प्लस डी, है ना, ए प्लस डी, यस सर। एंड एन कैसे मिलेगा ए प्लस एन डी, है ना, अभी जस्ट पढ़े थे। ध्यान रखो बेटा यस ये जो सर। एन है ये nth अरिथमेटिक मीन है, इस एफपी का nth टर्म नहीं, इस एफपी का nth टर्म नहीं है ये है, क्योंकि nth टर्म का फॉर्मूला ये नहीं होता है, ये है nth अरिथमेटिक मीन, समझ रहे हो ना, nth सर टर्म नहीं है। हाँ
सर ये केस में ए एन बी तो सर बी माइनस डी हो सकता है। हाँ ये जरूर हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, आप वैसा भी कर सकते हो, बी माइनस डी भी कर सकते हो, बट एन क्या हो जाएगा, बी माइनस डी, अरे समझ लो ना, बी 31 है, 31 से डी माइनस करो वो भी हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, एवरीबॉडी गॉट इट। हाँ तो ए Yes, वन sir. मतलब ए प्लस डी बाई एन मतलब ए प्लस एन डी इज इक्वल टू 3/29। अच्छा ए क्या है बेटे 1 प्लस डी क्या है बेटे 30/n+1, नीचे ये है 1 प्लस एन डी मतलब एन इंटू 30/n+1, एवरीबॉडी गॉट इट। यस सर। हाँ क्या हुआ प्रॉब्लम, अरे नो। कोई प्रॉब्लम। यस सर। हाँ तो बस आपको इसी को सॉल्व करके किसका वैल्यू निकालना है बेटे, एन का वैल्यू निकालना है, तो चलो करते हैं। तो बेटे ऊपर देखो बेटे एलसीएम ले जाओ, ऊपर n+1 एलसीएम ले जाओ, तो ऊपर क्या रहेगा, n+1 एलसीएम लेने के बाद n+1 प्लस Plus 30 डिवाइड बाई, नीचे बेटे जब n+1 एलसीएम ले जाओगे तो क्या रहेगा n+1 प्लस 30n है ना, इज इक्वल टू 3/29, एवरीबॉडी गेट इट। तो ये n+1 कटे, अच्छा ऊपर क्या प्रकट हो गया बेटे n+31, n+31 डिवाइड बाई नीचे क्या प्रकट हुआ 31n प्लस 1 सन। इज इक्वल टू 3/29, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो बहुत बड़े बड़े नंबर आएंगे सर। ओके 29n प्लस 31 इंटू 29 कितना आ जाएगा, 899. हाँ 890. 899 श्योर तो, ओके फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 31n कितना आ जाएगा 93n प्लस 3। अच्छा तो बेटे 29n को उस साइड में ले जाता हूँ और 3 को इस साइड में ले आता हूँ, तो 93n माइनस 29n कितना आ जाएगा, 93 से 29 माइनस करके बताओ, 64n हाँ 64n. 64n, 899 से 3 माइनस करेंगे तो 896. हाँ तो n इज इक्वल टू क्या होगा 896/64, कितना आ जाएगा 14 896/64, 14 14। तो टोटल कितने टर्म आप कितने अरिथमेटिक मीन आप इंसर्ट किए हो, 14 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किए हो। अरे यू गॉट इट, yes sir गॉट यस इट, सर। कोई डाउट है इसमें, कोई डाउट है, नो सर। No, sir. नो सर नो डाउट, वेरी गुड। तो डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, दो नंबर 131 है, ये पहला नंबर ए है, ये पहला नंबर बी है, और उनके बीच में एन नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन आप इंसर्ट कर रहे हो, तो हमेशा याद रखो एन नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन जो इंसर्ट करते हो उनको ऐसे डिनोट करो, है ना, A1 A2 A3 ऐसे डिनोट करो, कैपिटल ए से, या डिनोशन बेटे चेंज मत करो, अरिथमेटिक मीन को किसी दूसरे तरह से डिनोट मत करो, जो कर रहे हो एक ही हैबिट बनाओ, तो किसी दूसरे बुक में शायद उसको कुछ और लिखा होगा, लेकिन आप एक हैबिट बनाओ कि जो अरिथमेटिक मीन है उसको कैपिटल ए से डिनोट करो, ठीक है ना, कैपिटल A1 कैपिटल A2 कैपिटल A3 कैपिटल एन, ऐसा करके एन नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन इंसर्ट कर दे रहे हो, तो करने के बाद ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनता है, और इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो कॉमन डिफरेंस डी है वो कैसे निकलता है ना, b-1 डिवाइड बाई n+1, और एन क्या है बेटे याद रखो, एन इज नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन्स, तो बेटे यहाँ पर ये फॉर्मूला आ गया, डी का वैल्यू आ गया 30/n+1। अच्छा और ये जो एन नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन आप इंसर्ट किए हो, इनमें से आप कोई भी अरिथमेटिक मीन को बड़े आराम से ये वाला फॉर्मूला आके निकाल सकते हो, ये वाला A1 क्या हो जाएगा बेटे, ये ए, ये आपका ए है एंड ये आपका बी है, तो A1 क्या आ जाएगा ए प्लस डी, है ना, ए प्लस डी, A2 क्या आ जाएगा ए प्लस 2d, A3 क्या आ जाएगा ए प्लस 3d, ऐसे करके एन क्या आ जाएगा ए प्लस एन डी, है ना, तो आप याद रख लो फॉर्मूला, क्लियर और नॉट, ओके आगे चलते हैं, यस सर। ओके सॉरी, ठीक है। अच्छा
दूसरा क्वेश्चन, लेकिन इसको पढ़ने से पहले और एक चीज हमने क्या पढ़े थे वो भी याद कर लेते हैं। सम ऑफ एन अरिथमेटिक मीन पढ़े थे। ये पढ़े थे, सपोज दो नंबर है ए बी एंड उनके बीच में मानो आप एन नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन घुसा रहे हो। तो जब आप बेटे ये सारे अरिथमेटिक मीन को ऐड कर दोगे, दो नंबर ए बी के बीच में ये जो एन नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन को जब आप ऐड करोगे, a1 प्लस a2 प्लस अप टू एन जब ऐड करोगे, इन आंसर यू विल गेट n इंटू ए। एंड a क्या है, व्हाट इज a? सिंगल अरिथमेटिक मीन बिटवीन a and b। a is equal to a plus b by 2। तो जब आप ये सारे अरिथमेटिक मीन को ऐड कर दोगे, आंसर में आपको क्या मिलेगा, नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन मतलब n इंटू जो सिंगल अरिथमेटिक मीन उन दोनों के बीच में। बट उन दोनों के बीच में अगर आपको सिंगल अरिथमेटिक मीन निकालना होता है, याद है ना, पढ़े थे कि ए बी के बीच में सिंगल अरिथमेटिक मीन को कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, और उसका क्या मतलब होता है यस सर। कि ये तीनों नंबर एपी में होते हैं। तो सिंगल अरिथमेटिक मीन कौन सा फॉर्मूला से निकलता है, ए प्लस बी बाई सर a plus b by 2। बस। तो दो नंबर ए बी के बीच में जो अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किए उन सबको जब ऐड करोगे तो आंसर में क्या मिलेगा, पढ़े थे एन इंटू ए, है ना, याद होना चाहिए आपको। यस सर। क्लियर? अच्छा, अरे सबको याद था या भूल गए थे? यस सर, सर याद था। मैं भूल गया था। भूल गए थे, चलो ठीक है, बहुत अच्छा। अच्छा पढ़ते हैं अभी। अब बोला था बिटवीन टू नंबर्स कुछ, अच्छा ये जो फॉर्मूला भी पढ़े, इसी को लेके एक इजी सवाल पहले करते हैं। ये सवाल से और एक इजी सवाल पहले करते हैं, और ये सवाल को आपको एक फॉर्मूला की तरह याद भी रखना है। बोला है बेटे, प्रूव दैट द सम ऑफ एम अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन एनी टू नंबर्स इज टू, हाँ इज टू, सम ऑफ एन अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन देम इज m बाई n। दोबारा समझाता हूं, हमारे पास दो नंबर है, कितने नंबर है हमारे पास, दो नंबर है, और उन दोनों नंबर के बीच में एम अरिथमेटिक मीन्स अगर हम क्रिएट करें और उन एम अरिथमेटिक मीन्स को ऐड करें, दैट डिवाइड बाई उन दोनों नंबर के बीच में अगर एन अरिथमेटिक मीन्स को ऐड करें तो दोनों का रेशियो आ जाएगा m बाई n। दोबारा समझा देता हूं, ऐसा करके समझा देता हूं। दो नंबर है ए बी, ठीक है, और उन दोनों नंबर के बीच में मानो आप एम नंबर ऑफ अरिथमेटिक में इंसर्ट किए है ना, a1 a2 a3 ऐसे करके एम नंबर ऑफ अरिथमेटिक में इंसर्ट किए, ठीक है। तो बेटा ये एपी बनेगा। फिर आप वही दोनों नंबर के बीच में ए बी के बीच में अभी एन नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन क्रिएट करेंगे। कितने अरिथमेटिक क्रिएट करेंगे, एन नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन क्रिएट करेंगे। क्लियर और नॉट? यस सर। तो बेटे ये जो एम नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन दोनों नंबर के बीच में क्रिएट किए थे, उनका सम डिवाइडेड बाई जो एन नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन क्रिएट कर रहे हैं उसका सम, क्या आ जाएगा, m बाई n। यही आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे जनरलाइज करके बोल सकते हैं, इसको आप ऐसे ही बोल सकते हैं, मानो मेरे पास दो नंबर है ए बी सी, सॉरी ए बी, हमारे पास दो नंबर है, ठीक है, और इन दोनों नंबर के बीच में एक पूरा डायरेक्ट प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ही ले जाते हैं। 2 एंड 10, 2 नहीं, ऐसा समझ लो ए बी दो नंबर है और उनके बीच में थ्री अरिथमेटिक मीन, थ्री अरिथमेटिक सम ऑफ थ्री अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी डिवाइड बाय सम ऑफ फाइव अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी विल बी इक्वल टू 3/5, ठीक है। ये आपको प्रूव करना है कि दोनों नंबर ए बी के बीच में अगर हम तीन अरिथमेटिक मीन इमेजिन करें तो उनका सम डिवाइड बाय, अगर हम दोनों नंबर के इसमें 5 अरिथमेटिक मीन इमेजिन करें उनका सम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3/5। समझ में आ रहा है कि नहीं मेरा बात? ठीक है, चलो करते हैं।
ओके देखो, अच्छा चलो प्रूव करते हैं। पहला बात है, दो नंबर ए बी है हमारे पास, उनके बीच में अगर हम Excuse एम me, नंबर, sir. बोलो। Sir, Ayushman is waiting to join the class with me. Beside me. वो लीव क्यों हुआ था? क्या अच्छा पता नहीं। ओके ओके ठीक। तो बेटे दो नंबर ए बी हैं और उन दोनों के बीच में सम ऑफ एम अरिथमेटिक मीन्स। सर मेरा मोबाइल मतलब खुद से पावर ऑफ हो गया था, तो मेरा मतलब डिस्कनेक्टेड हो गया था सर। ठीक है ठीक है। अच्छा तो दो नंबर ए बी हैं, उनके बीच में एम अरिथमेटिक मीन का सम हमें कैसे मिलता है? अभी जस्ट पढ़ के आए थे, एम टाइम्स सिंगल अरिथमेटिक मीन। याद है ना, अभी क्लास पढ़े थे, यहाँ पर बुलाया था आपको, याद है ना? अभी यस बोल सर। किया था Yes, sir. कि दो नंबर ए बी के बीच में अगर हम एन अरिथमेटिक मीन को ऐड करें तो उनका सम क्या आता है? एन इंटू सिंगल अरिथमेटिक मीन। तो उस हिसाब से यहाँ पर दो नंबर ए बी हैं और उनके बीच में अगर हम एम अरिथमेटिक मीन को ऐड करें तो सम क्या आ जाएगा? एम ए। एंड सम ऑफ एन यस अरिथमेटिक सर। मीन, अगर हम दोनों नंबर के में एन अरिथमेटिक मीन क्रिएट करके उनको ऐड करें तो क्या सम आएगा? एन ए। सर ये नहीं, तो सम ऑफ एम अरिथमेटिक मीन डिवाइड बाय सम ऑफ एन अरिथमेटिक मीन क्या आ जाएगा? सॉरी, एम बाई एन हो जाएगा। एम बाई एन हो जाएगा। एवरीबॉडी गेट इट? ए कट जाएगा, क्या आ जाएगा? एम बाई एन। क्लियर और नॉट? ठीक है। ये हाँ, कोई डाउट है किसी को? नो सर। No, sir. ओके आगे चलते हैं। अच्छा ये वाला सवाल देखते हैं, क्या बोला है कि बिटवीन टू नंबर्स, दो नंबर हैं बिटवीन टू नंबर्स हुज सम इज 2 होल 1/6। 2 होल 1/6 मतलब कितना है? 13/6 है ना। दो नंबर का सम क्या दे रखा है बेटा? 13/6 दे रखा है। एंड बिटवीन दीज टू नंबर्स एन इवन नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन्स आर इंसर्टेड। दो नंबर के बीच में हम इवन नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन इंसर्ट कर रहे हैं। इवन नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करने का क्या मतलब है? जैसे कि 2 अरिथमेटिक मीन, 4 अरिथमेटिक मीन, 6 अरिथमेटिक मीन, 8 अरिथमेटिक मीन, 10, अरे समझ रहे हो ना? इवन नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और बोल रहा है सम ऑफ दीज अरिथमेटिक मीन्स, जितने भी आप इवन नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन इंसर्ट कर रहे हो उन सारे अरिथमेटिक मीन्स का सम एक्सीड्स, एक्सीड मतलब समझते ना बेटा, ज्यादा होता है, क्लियर है? एक्सीड है ना, एक्सीड्स देयर नंबर बाय यूनिटी। ठीक है, मतलब बेटे ये दो नंबर के बीच में जितने भी आप अरिथमेटिक मीन इंसर्ट कर रहे हो, इवन नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन इंसर्ट कर रहे हो, उन सारे अरिथमेटिक मीन्स का सम इज इक्वल टू नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन्स प्लस 1। मेरा बात समझ रहे हो? नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन से एक ज्यादा है। मेरा बात समझ रहे हो? नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन जितना आप इंसर्ट किए हो दैट प्लस 1। तो सवाल है कि कितने अरिथमेटिक मीन आप इंसर्ट किए हो। अरे सब समझ पा रहे हो फंडा? ओके देखो बेटे, हमारे पास दो नंबर है ए बी एंड हमें उन दोनों के बीच में इवन नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करना है ना, इवन नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करना है। तो मानो 2n नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन इंसर्ट कर रहे हैं, है ना, मानो 2n नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन इंसर्ट कर रहे हैं। तो अरिथमेटिक मीन्स आर a1 a2 a3 ऐसे करके अप टू a2n, ठीक है ना। 2n नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन्स उनके बीच में हम इंसर्ट कर रहे हैं। और बेटा आपको सवाल में ये गिवन है कि जो दो नंबर हैं उन दोनों का सम भी आपको दे दिया है, a प्लस बी भी आपको दे दिया है, विच इज 13/6, इतना आपको दे दिया है। और क्या क्वेश्चन में दे रखा है ना? सम ऑफ ऑल द अरिथमेटिक मीन्स, सम ऑफ ऑल द अरिथमेटिक मीन्स। बेटे ये जो अरिथमेटिक मीन्स सारे लिखो ना, उनका सम मतलब a1 प्लस a2 प्लस प्लस a2n, इन सारे अरिथमेटिक मीन्स का सम क्या दे रखा है आपको? एक्सीड्स देयर नंबर बाय यूनिटी। कितने अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किए हो बेटा? 2n। तो नंबर ऑफ 2n। अरिथमेटिक मीन्स प्लस 1। क्लियर और नॉट? यस। सम ऑफ द अरिथमेटिक मीन्स एक्सीड्स द नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन्स बाय 1। एवरीबॉडी गेट इट? ये आपको गिवन है। तो इसी कंडीशन से आपको क्या लगाना है बेटे? आपको एन का वैल्यू निकालना है। अच्छा एक बात बताओ, पहले तो इन दोनों नंबर के बीच में सिंगल अरिथमेटिक भी निकाल सकते हो, कैसे निकल जाए?
ए प्लस बी ए प्लस बी ऑलरेडी दे दिया है 13/6, 13/6/2 कितना आ जाएगा? 30 अरे एवरीबॉडी गेट इट? अच्छा, अब देखो बेटा, दोनों नंबर के बीच में आप जब ये 2n मतलब ये जो अरिथमेटिक मीन आप इंसर्ट कर रहे हो, ये सारे अरिथमेटिक मीन का सम विल बी इक्वल टू सर व्हाट? ए इंटू सर उसका मतलब सिंगल अरिथमेटिक मीन इंटू टोटल नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन्स इंसर्टेड। यस, मतलब 2n। अरे समझ रहे हो सर ना? ए इन ये सर अरे देख लो इधर ए इधर, इंटू 2। हाँ इधर बोला था ना बेटे, ए बी के बीच में आप n नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किए थे ना, तो n नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन का सम क्या आएगा? n into single arithmetic mean, clear or not? n is the number of arithmetic mean inserted। तो इधर बेटे ए बी के बीच में ये कितना अरिथमेटिक मीन इंसर्ट कर रहे हो? 2n नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन इंसर्ट कर रहे हो, है ना? तो उनका सम क्या आ जाएगा? यस सर उनका सम क्या आ जाएगा? 2n टाइम्स सिंगल अरिथमेटिक इंटू मीन ना। एवरीबॉडी गेट इट और नॉट? Yes, sir. तो 2n इंटू ए क्या है बेटे? 13/12 इज इक्वल यस टू सर 12 + 1। तो आप खुद से कर लोगे ना? 13n क्या आ जाएगा? 6 को क्रॉस कर दो बेटे, 12n + 6, तो 12 इस साइड में लागो तो n इज इक्वल टू व्हाट? 6. 6। एवरीबॉडी गॉट इट? तो इसके अंदर कितने अरिथमेटिक में इंसर्ट किए थे ना? कितने? 6 6 अरिथमेटिक। arithmetic. 6 अरिथमेटिक 6 मीन्स। अरिथमेटिक में। किसी को डाउट है इस सवाल में? नो सर। अदर्स? और किसी को कोई डाउट है इसमें? फॉर्मूला है, सिंपल सा बात है। अगर दो नंबर ए बी के बीच में आप 5 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करोगे, तो 5 अरिथमेटिक मीन का सम क्या आ जाएगा? 5 इंटू सिंगल अरिथमेटिक मीन। सपोज दो नंबर के बीच में 5 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट कर रहे हो और उनका सम निकाल रहे हो, a1 + a2 + a3 + a4 + a5, तो आठ होके क्या आ जाएगा बेटे? 5 इंटू सिंगल अरिथमेटिक मीन। समझ रहे हो ना? बस वही मैंने लिखा हूँ और कुछ नहीं। तो ये 2n नंबर ऑफ अरिथमेटिक इंसर्ट कर रहे हो तो इनका सम क्या आ जाएगा? 2n इंटू ए हो गया। और 2n मैंने क्यों लिया हूँ? क्योंकि हाँ, एक सेकंड आंसर नहीं हुआ। 6 अरिथमेटिक मीन थोड़ी ना इंसर्ट किए हो। नो 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 नो, आंसर नहीं हुआ। अरे 2 मल्टीप्लाई करना है। हाँ, अरिथमेटिक मीन कितने इंसर्ट किए हो बेटे? 2n नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किए हो, तो ये नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन कितना हो जाएगा? सॉरी सॉरी, खत्म नहीं हुआ। कितना होगा? 6 इंटू 2 12। अरे समझ रहे हो ना? तो 12 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट कर रहे हो। अरे नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन इज 2n यार। ओके, तो नंबर ऑफ अरिथमेटिक Yes, कितना sir. है? यस सर 12। ओके, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बोला है कि फाइंड n का वैल्यू निकालो सो दैट दिस थिंग मे बी द अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b। अगर ये जो एक्सप्रेशन लिखा है ना, अगर ये स्मॉल a एंड स्मॉल b के बीच में अरिथमेटिक मीन है, तो आपको n का वैल्यू निकालना है। खाली अरिथमेटिक मीन बोला है मतलब क्या बेटा? सिंगल अरिथमेटिक मीन है। क्लियर और नॉट? खाली अरिथमेटिक मीन बोला है मतलब सिंगल अरिथमेटिक मीन है। तो बेटा आपको क्या, किसका वैल्यू निकाल? n को यस सर निकालना है। अच्छा जरा सोचो, उसने क्या बोला है? ए बी के बीच में सिंगल अरिथमेटिक मीन। अच्छा, ए बी के बीच में सिंगल अरिथमेटिक होता क्या है? a+b/2। सर ए प्लस और वो क्या दे रखा है? वो a⁻n+1 प्लस b⁻n+1 डिवाइड बाई a⁻n प्लस b⁻n। करें प्लस करें। तो इसी से आपको n का वैल्यू निकालना है, इसको सॉल्व करके। अच्छा बेटा, पहले तो क्रॉस कर दीजिए, क्रॉस कर दीजिए। a+b इंटू a⁻n प्लस b⁻n इज इक्वल टू 2 को लेके इस साइड में क्रॉस कर दीजिए। 2 इंटू मल्टीप्लाई डायरेक्ट लिख लेते हैं, 2 इंटू a⁻n+1 प्लस 2 इंटू b⁻n+1। अब बेटा अंदर मल्टीप्लाई करो तो a इंटू a⁻n क्या आ जाएगा? a⁻n+1 प्लस a इंटू b⁻n, अरे समझ रहे हो? प्लस b इंटू यस सर a⁻n प्लस b इंटू b⁻n मतलब b⁻n+1 इज इक्वल टू 2 इंटू a⁻n+1 प्लस 2 इंटू b⁻n+1। अच्छा, आज जब
बहुत कम समझ रहे हो क्या? डाउट बहुत ले रहा है क्या आपको? मतलब 2-3 ही रिस्पॉन्ड कर रहे हो, बाकी कुछ नहीं रिस्पॉन्ड कर रहे हो। व्हाट अबाउट द अदर्स? सब समझ रहे हो, फिर कई बार कंफ्यूज हो रहे हो। और एक बार समझाइए सर प्लीज। देखो अभी पकड़ा गया। कौन सा जगह पर समझना है? सर डिस्कनेक्ट हो जाता है सर, स्टार्टिंग से समझाइए ना ये क्वेश्चन को। कौन सा क्वेश्चन को? ये क्वेश्चन को तो यस सर। हाँ, कुछ नहीं, सवाल इतना दिया है बस, ए बी दो नंबर है, उनके बीच में अरिथमेटिक मीन ये दिया है। तो ए बी जो दो नंबर है उनके बीच में अरिथमेटिक मीन क्या होता है? a+b/2 होता है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन a+b/2 का वैल्यू ये है, क्योंकि उसने बोला है ना कि इट इज द अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। तो इसका मतलब a+b/2 का वैल्यू क्या होगा? यही तो होगा। और इसी को सॉल्व करके हमें n का वैल्यू निकालना है। तो हमने क्या किया? बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। पहले पहले क्या किया? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। तो ये आया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 2 को लेके इसमें मल्टीप्लाई किए। अरे गॉट इट, वही तो की। यस सर। लेकिन इसका पहला वाला सवाल सबको समझ में आया? सम ऑफ Yes, एम, sir. Yes, sir. रेशियो बिटवीन सम ऑफ एम अरिथमेटिक मीन बाय सम ऑफ एन अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू m बाय n। वो भी समझ में आया तो ओके, ठीक है, चलो Yes, sir. ओके। और बाकी बाकी अगर समझ रहे हो थोड़ा, सर वहाँ अगर पे a+n+1 कैसे आ गया सर, वो थर्ड अरे स्टेप सर? अरे a × a⁴n क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाओ। a × a⁴n क्या हो जाएगा? a को a⁴n से यस, मल्टीप्लाई करने से क्या होगा? a⁴n। a⁴n+1 होगा कि नहीं होगा? यस सर। ओके। सबको अगर समझ में आया थोड़ा रिस्पॉन्ड कर दो, अच्छा लगेगा, है ना। ऑनलाइन क्लास है, एक तो आपका फेस नहीं देख पा रहे हैं, एक्सप्रेशन नहीं देख पा रहे हैं। आप लैपटॉप के उस साइड में हो, हम लैपटॉप के इस साइड में हैं, तो आपका एक्सप्रेशन नहीं देख पा रहे हैं। तो आपको अगर डाउट है, आप पूछ नहीं रहे हो, तो नुकसान आपका होगा और मेरा भी सारा मतलब लेबर वेस्ट हो जाएगा, है ना। तो मैं आपको 3-4 बार सेम चीज़ को बार बार क्यों समझा रहा हूँ? क्योंकि अगर आप एक बार रेस्पॉन्ड कर दो, पूरा 40 लेवल रेस्पॉन्ड करो, तो मुझे मुझे दोबारा समझाना नहीं पड़ेगा। तो जो 2-3 बार समझा देता हूँ, मैं खुद बोर हो जाता हूँ। और आप में से भी खुद बोर हो जा रहे हो कि सर एक ही बात को 2-3 बार क्यों बोल रहे हैं? इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप कुछ नहीं बोल रहे हो। तो मुझे लग रहा है कि शायद आप नहीं समझ रहे हो, तो मुझे मजबूरन 2-3-4-5 बार रिपीट करना पड़ रहा है। तो आप थोड़ा बहुत बोल दो, तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ आप समझ रहे हो। 2-3 बार उसको रिपीट करने से बेटे ज़्यादा अननेसेसरी टाइम वेस्ट होता है। और मैं बस सोच रहा हूँ उसमें उसके अंदर और एक क्वेश्चन भी हो जाएगा। अच्छा ठीक है, तो ये a⁴n+1 को लेके इस साइड में माइनस कर दो बेटा। 2 × a⁴n+1 है, तो ये Yes, a⁴n+1 sir. जाके A to माइनस the में। power. हाँ, Yes, sir. A to the power n+1 हो जाएगा आंसर, वो b to the power n+1 भी कर ये भी दिया। इस साइड में जाके इससे माइनस हो जाएगा। अच्छा, तो राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा? a × b to the power Sir, n a into, yes sir, plus a to the power n into b. प्लस a⁴n/b, या फिर b, जो भी लिखा है वट एवर। तो इस साइड में आ गया, तो ये हो गया a⁴n+1 प्लस b⁴n+1। अब सुनो मेरे बात। Yes. अब बेटे सबको राइट हैंड, सबको लेफ्ट में ले आओ। a × b⁴n प्लस b × a⁴n माइनस a⁴n+1 माइनस b⁴n+1, ठीक है, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। चलो अभी आपको तो पता है ये चीज, तो आप बार बार करते आ रहे हो स्कूल से। बेटे कॉमन लेते हैं ना, मतलब कॉमन लेते हैं बेटे। ये आप इन दोनों से कुछ कॉमन ले जाओ, इन दोनों से कुछ कॉमन ले जाओ, या फिर आप हो सकता है कि इन दोनों से कुछ कॉमन ले जाओ, इन दोनों से कुछ कॉमन ले जाओ, जैसे भी करो हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। या फिर इन दोनों से कुछ कॉमन ले जाओ, इन दोनों से कुछ कॉमन ले जाओ, जैसे भी करो मेरे ख्याल से हो जाएगा। अगर आप ना इन दोनों से कुछ कॉमन मत लो, आप एक काम करो। Sir, a into b to the power n and b to the power n+1 दोनों से लेने से हो सकता है। यस, आप इन दोनों से कॉमन ले जाओ, इन दोनों से कॉमन ले जाओ, क्योंकि देखो बेटे इन दोनों में b का पावर है, देख रहे हो ना, b का पावर n और उधर b का पावर n+1 Sir, है। easy होगा। और इन दोनों में से भी कॉमन ले जाओ, क्यों? क्योंकि बेटा इसमें a का पावर कुछ है और इसमें a का कुछ पावर है। अरे मेरे बात समझ रहे हो? Yes sir. Yes, तो sir. बेटे a × b⁴n माइनस b⁴n+1 प्लस ये है b × a⁴n माइनस a⁴n+1 इज इक्वल टू 0। अच्छा बेटे इन दोनों में से क्या कॉमन जाएगा बता सकते हो? Sir, b to the power n कॉमन ले सकते हैं। यस, बिकॉज b⁴n+1 का असली मतलब क्या होता है? b⁴n into b।
यस सर। तो b टू द पावर n कॉमन चला गया तो रहेगा क्या इधर a सर माइनस। ए माइनस बी। इन दोनों में से क्या कॉमन जा सकता है ए टू द पावर सर एन ए टू द पावर एन। क्या रहेगा बी सर बी माइनस ए। माइनस ए। b माइनस a माइनस भी कम अच्छा b माइनस a यस। तो बेटा हम क्या कर लेते हैं इसको इसको अगर माइनस लगा दें ये प्लस की जगह अगर माइनस करें तो ये उलट जाएगा ना a माइनस भी हो जाएगा यस मतलब इन सर। दोनों में से अगर यस सर। माइनस कॉमन ले जाए तो b टू द पावर n इंटू a माइनस b माइनस a टू द पावर n इंटू a माइनस b कर दिया इज इक्वल टू 0। तो बेटा दोनों में से a माइनस भी कॉमन ले आते हैं a माइनस भी कॉमन ले आए तो a माइनस बी होल इंटू b टू द पावर n माइनस a टू द पावर n इज इक्वल टू 0। और बेटा तो क्वेश्चन में एक्चुअली मेंशन नहीं है लेकिन आप समझ जाओ बेटे यहाँ पर ए बी आर ऑन इक्वल टू ईच अदर मतलब दे आर नॉट इक्वल ए बी इक्वल नंबर नहीं है क्योंकि आप जरा सोचो ना ए बी अगर इक्वल नंबर होते तो उनके बीच में अरिथमेटिक मीन निकालने का कोई फायदा ही नहीं फालतू सा चीज हो जाएगा। आप जरा सोचो आपको मैं अगर बोला 2 एंड 2 के बीच में अरिथमेटिक मीन बताओ 2 एंड 2 के बीच में सिंगल अरिथमेटिक मीन बताओ अरे 2 एंड 2 के बीच में सिंगल अरिथमेटिक मीन कौन होगा 2 प्लस 2/2 वही 2 आ जाएगा। अरे समझ रहे हो ना यस। कॉमन डिफरेंस 0 कॉमन डिफरेंस 0 अरे कोई फायदा नहीं मतलब दो नंबर के बीच में जब मैं आपको अरिथमेटिक मीन निकालने को पूछ रहा हूँ वो दोनों नंबर हमेशा अलग अलग होते हैं दो सेम नंबर के बीच में अरिथमेटिक मीन कहीं पूछा जाएगा क्या तो वही नंबर आ जाएगा। तो बेटे यहाँ पर मेंशन नहीं है लेकिन आपको ध्यान रखना है कि a इज नॉट इक्वल टू बी क्लियर और नॉट क्योंकि ए बी के बीच में अरिथमेटिक मीन निकाल रहे हो a इज नॉट इक्वल टू और अगर a नॉट इक्वल टू b है तो इसका मतलब a माइनस बी 0 नहीं है ना भाई a माइनस बी 0 नहीं है। तो हम इक्वेशन के दोनों साइड में एक नॉन जीरो नंबर डिवाइड कर सकते हैं तो बेटे ये a माइनस बी को लाके 0 में डिवाइड कर दे बेटे आपको पता चल रहा है ना मैं क्यों a माइनस बी नॉट इक्वल टू 0 का बात छेड़ा डायरेक्ट क्यों नहीं बोल दिया कि a माइनस बी लाके इस साइड में 0 से डिवाइड करके 0 लिख दो क्योंकि a माइनस बी अगर 0 होता जीरो से जीरो डिवाइड करने से सर अनडिफाइंड हो जाएगी। यस तो हम यहाँ पर ये जब हम इक्वेशन के दोनों साइड में कोई चीज डिवाइड कर रहे हैं तो बेटा हमें ये डिक्लेयर भी करना होता है कि जो चीज डिवाइड कर रहे हैं वो चीज 0 नहीं है बिना डिक्लेरेशन के डिवाइड करना गलत है तो हम इसीलिए डिक्लेयर किए कि ये चीज 0 नहीं है तो हम डिवाइड कर दिए दोनों साइड में a माइनस बी तो क्या आ जाएगा b टू द पावर n माइनस a टू द पावर n इक्वल टू 0। तो बेटे यहाँ पर करता हूँ तो b टू द पावर n माइनस a टू द पावर n इक्वल टू 0 मतलब b टू द पावर n इज इक्वल टू व्हाट a टू द पावर n तो b टू द पावर n डिवाइड बाय a टू द पावर n इज इक्वल टू व्हाट सर 1। 1 तो b डिवाइड बाय a का पावर n इज इक्वल टू व्हाट 1 सर 1 एंड 1 क्या होता है सर 1 टू द पावर एन भी कर सकते हैं। b by a to the power 0। अरे एवरीबॉडी गॉट इट और नॉट हेलो 1 क्या होता है b by a to the power 0 तो बेटे b by a to the power n इज इक्वल टू b by a to the power 0 इसका मतलब n क्या है भाई 0। हाँ तो कितना 0 तो कितना अरिथमेटिक में इंसर्ट किए थे 0 नंबर ऑफ अरिथमेटिक में इंसर्ट किए सॉरी 0 नंबर ऑफ अरिथमेटिक बोल रहा हूँ मतलब इसमें n का वैल्यू 0 है सॉरी नंबर ऑफ अरिथमेटिक में नहीं मतलब वो बोल रहा था सवाल ये था कि अगर ए बी दो नंबर के बीच में अगर ये सिंगल अरिथमेटिक मीन है तो एन का वैल्यू निकालो और एन का वैल्यू क्या निकल के आया 0। अरे समझ रहे हो और आप हेलो यस गेट इट ओके तो बोला है फाइंड एन यस सर। सो दैट अच्छा आप चेक कर लो ना एन इक्वल टू 0 सही है कि गलत है बेटे यहाँ पर एन का जगह 0 पुट करके देखो इधर एन का जगह 0 पुट करके देखो पुट करो इसमें एन का जगह 0 क्या हो जाएगा यस सर और a प्लस बी बाई 2। अरे प्लस बाय 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है जरा चेक करो एन का जगह 0 पुट करके एंड यस सर। ए प्लस बी बाई 2 इन दोनों के इसमें अरिथमेटिक मीन है कि नहीं है ना तो फिर हमारा आंसर करेक्ट है Yes, समझ पा रहे हो यस यस सर। ओके वैसे टाइम हो गया क्या नहीं और 9 मिनट है ना अच्छा देख लो यस बेटे सर। बोला है कि देयर आर एन अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 3 एंड 54 बेटा 354 के बिटवीन में कितना अरिथमेटिक मीन है n नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन है और क्या बोला है सच दैट 8th मीन इज टू n माइनस 2th मीन इज इक्वल टू 3/5 फाइंड n ये सवाल मैं आपको असाइनमेंट पे दे रहा हूँ खुद करोगे
खाली मैं हिंट देता हूँ, ये ऐसे ही सवाल अभी जस्ट करके आए थे। 3 एंड 54 के बीच में n नंबर ऑफ अरिथमेटिक इंसर्ट कर रहे हो, a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 54, नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन कितना इंसर्ट कर रहे हो बेटे, n नंबर अरिथमेटिक में इंसर्ट, तो कॉमन डिफरेंस d क्या आ जाएगा बेटा क्रिएट होने के बाद, b माइनस से डिवाइडेड बाय n प्लस 1। हाँ प्लस 1 मतलब 54 माइनस 3 डिवाइड बाई n प्लस तो 1, खुद 51 करोगे n plus 1। बस। और सवाल में क्या था, सर वो 8, हाँ 8 एम बाई n सर माइनस 2 एम, मतलब हाँ इज इक्वल टू क्या दिया है 3/5। बेटे 8 एम क्या फॉर्मूला होगा, a प्लस 8d है ना, nth अरिथमेटिक मीन क्या होता है a प्लस nd, तो 8th अरिथमेटिक में क्या होगा a प्लस 8d, और a याद है 3 है, और d निकाले वो डिवाइड बाय नीचे वाला n माइनस 2 अरिथमेटिक मतलब a प्लस सर n n माइनस माइनस 2। 2 इंटू डी। माइनस 2d। हाँ और सब तो आपको पता है, a का वैल्यू तो पता है, a का वैल्यू है आपका 3, सिंप्लीफाई करने से हाँ d का वैल्यू वैसे निकल जाएगा, n का तो इसको सॉल्व करके n का वैल्यू खुद से निकालोगे, असाइनमेंट है। ओके तो ये खत्म हुआ बेटे कहानी। अभी जस्ट जीपी का मैं इंट्रो आपको दूंगा और कल से जीपी स्पीड से स्टार्ट होगा, ठीक है। देख लो बेटे जीपी क्या होता है, देख लो बेटे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। मतलब सर कल का जो मॉर्निंग क्लास है उससे स्टार्ट होगा जी। ना, कल का मॉर्निंग क्लास होगा आपका जो प्रैक्टिस क्लास, ठीक है। हाँ सुनो बेटे, जीपी या फिर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता क्या है, देखो बेटे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, a sequence of non-zero numbers, a sequence of non-zero numbers such that any term except the first term divided by such that the ratio between any term, the ratio of any term except the first term and its preceding term is always a constant। तो डेफिनेशन समझते हैं। पहला फिर बेटे इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं ये बोला हूं कि जो जीपी है वो एक सीक्वेंस ऑफ नॉन जीरो टर्म है, नॉन जीरो नंबर है बेटे, याद रखो बेटे जीपी का कोई भी टर्म जीरो नहीं होता, इतना याद रख लो बेटे। जीपी का ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मतलब जैसे एपी एक सीक्वेंस है, जीपी भी सीक्वेंस है, और इसका कोई भी नंबर जीरो नहीं होता, इतना ध्यान रखो बेटे। जीपी का कोई भी नंबर जीरो नहीं होता है, क्लियर और नॉट, इतना ध्यान रखा करो, ठीक है। यस। ओके यस तो इट इज ए सीक्वेंस ऑफ नॉन जीरो नंबर्स, ये सीक्वेंस में जीरो नहीं होता है, बिल्कुल ध्यान रखो। अच्छा बेटे एक एग्जाम्पल देखते हैं, 2 8 32, बहुत बड़ा बड़ा हो गया, चलो 1 में लेते हैं, 1 2 4 8 16 32, ठीक है। इट इज ए जीपी, और जीपी का फीचर क्या है बेटे, इट इज ए सीक्वेंस ऑफ नॉन जीरो नंबर सच दैट द रेशियो ऑफ एनी टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, क्योंकि बेटे फर्स्ट टर्म का कोई भी प्रीसीडिंग टर्म नहीं होता बेटे, प्रीसीडिंग टर्म का मतलब बेटे प्रीवियस टर्म, जैसे कि 4 का प्रीसीडिंग टर्म 2 है, 8 का प्रीसीडिंग टर्म 4 है, 2 का प्रीसीडिंग टर्म 1 है, 32 का प्रीसीडिंग टर्म 16 है। फर्स्ट टर्म का कोई भी प्रीसीडिंग टर्म नहीं होता है, तो इसलिए बोला एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। तो the ratio between any term and its preceding term is always a constant, कोई भी टर्म डिवाइडेड बाय its preceding term is always a constant। जैसे कि यहां पर देख लो बेटे, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म डिवाइडेड बाय थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म डिवाइडेड बाय फोर्थ टर्म एंड सो ऑन। क्या आ रहा है बेटा, हमेशा ट्रू 2 आ रहा है, देख रहे हो ना। फर्स्ट टर्म का कोई भी प्रीवियस टर्म नहीं होता है, इसीलिए बेटा लिखा गया है एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म को छोड़ के बाकी कोई भी टर्म ले जाओ, दैट टर्म एंड इट्स प्रीसीडिंग टर्म का रेशियो हमेशा एक कांस्टेंट आता है, ठीक है। और ऐसे सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना। एंड द रेशियो नोट में, द रेशियो इटसेल्फ इज कॉल्ड कॉमन रेशियो, ठीक है। द रेशियो इज कॉल्ड common ratio and is denoted by R,
डिनोटेड बाय आर। मेरा बात समझ रहे हो, सब फंडा समझ रहे हो? तो इस जीपी में आर क्या है बेटे? 2 है। एवरीबॉडी गेट इट? अरे समझ रहे हो सबके सब? फंडा क्लियर हो रहा है? Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, टाइम कितना हो गया? सर और 3 मिनट है। अच्छा, तो और 3 मिनट में जनरल टर्म आराम से हो जाएगा आपको, खाली रिवाइज करने के लिए। बेटे ये समझ गए तो आर का वैल्यू कैसे आ गया? अच्छा, अब आते हैं बेटे जनरल टर्म ऑफ जीपी। क्या पढ़ेंगे बेटे? जनरल टर्म ऑफ जीपी। जनरल टर्म ऑफ जीपी, जीपी का जनरल टर्म। बेटे मानो है कि जीपी है एंड उसका फर्स्ट टर्म मानो ए है, ठीक है ना? जैसे एपी में आप फर्स्ट टर्म को ए बोलते थे, जीपी में भी फर्स्ट टर्म को ए बोल रहे हैं, ठीक है? एंड सपोज कॉमन रेशियो मानो आर है, ठीक है ना? सी आर मतलब कॉमन रेशियो। तो बेटे इसका फर्स्ट टर्म ए है, क्लियर और नॉट? अच्छा, सेकेंड टर्म क्या होगा बेटे? जीपी में कोई भी टर्म में अगर कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई कर दोगे तो नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा। जरा देखो इधर बेटे, देखो यहाँ पर कॉमन रेशियो 2 है ना, आप कोई भी टर्म में कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई कर दो तो नेक्स्ट टर्म में पहुंच जाते हो। 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32। Yes, sir. तो एनी टर्म इंटू कॉमन रेशियो इज इक्वल टू द नेक्स्ट टर्म, समझ रहे हो? तो इधर सेकंड Yes, टर्म sir. ए2 कैसे मिलेगा? फर्स्ट टर्म इंटू कॉमन रेशियो, A फर्स्ट टर्म into R. ए आर। थर्ड टर्म कैसे मिलेगा? सेकंड टर्म इंटू कॉमन Sir, रेशियो, AR square. AR into R. फोर्थ टर्म Sir, AR cube. Cube. ऐसे करके बेटे nth टर्म क्या जाएगा? Sir, A into R to the power n minus 1. वेरी गुड। क्योंकि देख लो भाई, ए3 क्या हो रहा है? ए इंटू आर टू दी पावर 3 माइनस 1, देख रहे हो? ए4 क्या हो रहा है? ए इंटू आर टू दी पावर 4 माइनस 1, देख रहे हो? ए2 क्या हो Yes. रहा है? ए इंटू Yes, आर sir. टू दी पावर 2 माइनस 1, देख रहे हो? और ए1 क्या हो रहा है? ए इंटू आर टू दी पावर 1 माइनस 1, देख रहे हो? 1 माइनस 1 0, आर टू दी पावर 0 1। ठीक है, तो बेटे ऐसे करके nth टर्म ये है। और ये बेटे जनरल फॉर्मूला। तो इसी जनरल फॉर्मूला को इस्तेमाल करके अगर मुझे मेरा जीपी का फर्स्ट टर्म का वैल्यू पता हो एंड उसका कॉमन रेशियो का वैल्यू पता हो तो मैं उसका कोई भी टर्म का वैल्यू पता कर सकता हूँ। फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, सेवेंथ टर्म, व्हाटएवर मैं पता कर सकता हूँ। तो दिस इज कॉल्ड, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड व्हाट? जनरल टर्म, ठीक है ना? क्योंकि इसी ये टर्म Yes, से sir. हम बाकी सारे टर्म्स निकाल सकते हैं। दिस इज कॉल्ड जनरल टर्म। So this much for today's class. In the next class, Thank you, sir. we'll proceed further. Welcome.